चलिए, आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी सुनते हैं जिसका सपना नामुमकिन सा लगता था। ये कहानी है राजू की। एक ऐसी कहानी जो हमें मेहनत और विश्वास की ताकत के बारे में बताती है और ये भी साबित करती है कि अगर इरादा पक्का हो तो किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि एक सपना आखिर क्या कुछ बदल सकता है। राजू की कहानी इस सवाल का एक बहुत ही जबरदस्त जवाब है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद की उस ताकत की कहानी है जो सच में सब कुछ बदल सकती है। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो राजू के इसी एक वाक्य में छिपा है। सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये लाइन हमें पहले ही बता देती है कि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां इरादे फौलादी हैं और हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां राजू का जन्म हुआ और जहां एक बहुत बड़े सपने ने भी जन्म लिया। तो राजू का बचपन संघर्षों से घिरा हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ वो दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थीं। अब यहाँ राजू की दुनिया के दो अलग अलग पहलू एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ थी उसकी हकीकत, घोर गरीबी, एक ऐसा परिवार जहाँ 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, किताबों के लिए पैसे तो बहुत दूर की बात थी। और दूसरी तरफ था उसका सपना, डॉक्टर बनकर अपने ही गांव के लोगों की मुफ्त में सेवा करना। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ हालात ही मुश्किल थे, उसे चारों तरफ से निराशा ही मिल रही थी। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और यहां तक कि उसके अपने पिता का भी यही मानना था कि सपने देखना उनके जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक तूफान जो सिर्फ गांव को नहीं बल्कि राजू की पूरी जिंदगी को हिलाकर रखने वाला था। हुआ ये कि गांव में एक भयानक तूफान आया और ये तूफान मानो राजू की बची खुची उम्मीदों पर ही टूट पड़ा। घर की छत तो उड़ी ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा खजाना, उसकी किताबें, वो भी पानी में भीगकर पूरी तरह बर्बाद हो गईं। अब जरा सोचिए उस पल राजू पर क्या बीती होगी, जब पढ़ाई का एकमात्र जरिया भी छिन जाए और भविष्य बिल्कुल अंधेरे में दिखने लगे तो कोई क्या करे। लेकिन राजू वो हार मानने वालों में से नहीं था। उस तबाही के ठीक अगले ही दिन उसने एक बहुत हिम्मत भरा फैसला किया। वो शहर जाकर पढ़ेगा और इस सफर की शुरुआत के लिए उसने गांव के सरपंच से मदद भी ली। और यहीं से राजू के सफर का अगला और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव शुरू होता है। शहर, जहां वो बिल्कुल अकेला था और चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। शहर में राजू की जिंदगी किसी तपस्या से कम नहीं थी। दिन में स्कूल जाना और रात में एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोना। जो भी थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे वो किताबें खरीदता। और सोने के लिए कोई जगह नहीं थी तो रेलवे स्टेशन ही उसका घर बन गया था। उसकी इस कामयाबी को देखकर लोग हैरान थे। पता है क्या कहते थे? ये लड़का तो कोई जादूगर है। पर राजू को अच्छी तरह पता था कि ये कोई जादू नहीं था, ये तो उसकी दिन रात की जी तोड़ मेहनत का नतीजा था। और ये मेहनत, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। डॉक्टर बनने का ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। इसमें पूरे 1 दशक का संघर्ष छिपा था। ये 10 साल का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। शहर में अकेले रहने से लेकर स्कूल में टॉप करने तक और फिर आखिरकार मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने तक। यहां तक कि फाइनल ईयर में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो आखिर क्या चीज थी जो उसे इतनी ताकत दे रही थी? वो था एक वादा। एक वादा जो उसने खुद से और अपने गांव वालों से किया था। जब डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी, तब भी उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे गांव के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और बस यही सोचकर उसने अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। वो डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ अस्पताल से सीधे अपनी फाइनल परीक्षा देने पहुंच गया। ये उसके पक्के इरादे का सबूत था, जहां उसने अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सालों का संघर्ष आखिरकार एक खूबसूरत मंजिल पर पहुंचता है। ये राजू की घर वापसी की कहानी है और उसके सपने के सच होने की। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। सालों की तपस्या रंग लाई और राजू डॉक्टर बन गया। वो सपना जो कभी नामुमकिन सा लगता था, वो अब हकीकत बन चुका था। पर वो सिर्फ डॉक्टर बनकर रुका नहीं, उसने अपना वादा निभाया। वो अपने गांव वापस लौटा और वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला। और नाम क्या रखा? सपनों का अस्पताल। एक ऐसी जगह जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था। राजू की कामयाबी का असर देखिए। अब गांव के बच्चे उससे कहते हैं, राजू अंकल, हम भी आपकी तरह डॉक्टर बनेंगे।
मतलब उसने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया,